बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी तहरीक जो इमरान खान साहब ने उन्हें बताई है वो उसे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें अब इमरान खान साहब के बेटे ने कासिम खान ने ट्वीट किया है, और ये दो ट्वीट हैं। एक उन्होंने अंग्रेज़ी में किया, एक उर्दू में किया, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो पढ़ने वाले हैं वो भी उसको समझ लें। तो उन्होंने लिखा कि हमारे वालिद ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त पाकिस्तान में गुजारा, हमसे दूर, इसलिए नहीं कि उन्हें ऐसा करना पड़ा, बल्कि इसलिए कि उन्होंने एक करप्ट निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े होने का फ़ैसला किया। वो हर रोज़ हमारे साथ एक बाप के तौर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो हमेशा एक रहनुमा बनकर खड़े रहे। उन्होंने इस मुल्क को सब कुछ दिया, अस्पताल, यूनिवर्सिटियाँ और इंसाफ की एक तहरीक। उन्हें पेशकश हुई कि वो अपनी बाकी ज़िंदगी सुकून से गुजारें, हमारे साथ इंग्लैंड में चहलकदमी करें या क्रिकेट खेलें, लेकिन उन्होंने इसके बजाय एक अंधेरी कैद में बंद रहने को चुना। उनकी कुर्बानी पाकिस्तान के लिए है, उनकी ताकत पाकिस्तान की अवाम है। ये इमरान खान के बेटे कासिम खान ने ट्वीट किया इमरान खान के बारे में। लेकिन इमरान खान साहब की पार्टी के यहाँ पे इख्तलाफात काफ़ी बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी एक नई झड़प हुई है, जो झड़प हुई फैसल अमीन गंडापुर में, और फैसल अमीन गंडापुर साहब ने एक्चुअली जवाब दिया अहमद खान न्याजी को। ये अहमद खान न्याजी कौन है? तो जब भी कभी आपने इमरान खान को किसी स्टेज पर चढ़ते हुए देखा या उतरते हुए देखा, तो इमरान खान के आगे उनका एक रिश्तेदार अहमद खान न्याजी हमेशा मौजूद रहता था। इमरान खान अपनी सिक्योरिटी के लिए उस पर बहुत भरोसा करते थे, और इमरान खान से उसका बड़ा गहरा ताल्लुक भी है, और घर का आदमी है वैसे भी। तो इमरान खान साहब के साथ ही अहमद खान न्याजी ने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी है, और ये इसमें कोई दो राय नहीं है। वो इमरान खान के अच्छे वफादारों में से एक वफादार हैं, जो इमरान खान के लिए कुर्बानी भी इन्होंने दी है। बड़े लंबे अरसे से वो कहीं मंजर आम पर भी नहीं आ पा रहे थे। जब कोई एहतजाज होता है वहाँ पे वो निकल आते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं। तो अहमद खान न्याजी जो है, उनकी पार्टी के अंदर भी इज्जत है, और इमरान खान साहब की नज़रों में भी एक इज्जत है। तो अहमद खान न्याजी जो है, इन्होंने एक तकरीर की थी और बड़े गुस्से का इजहार किया था जब अली अमीन गंडापुर ने 90 डेज़ का वक्त दिया था। पहले एग्जैक्टली देखते हैं उन्होंने कहा क्या था। अहमद खान न्याजी ने कहा, तुम डी चौक क्यों गए? हमें यह कहा जाता है, तुम ना जाते, संगजानी में रुकते तो ये हो जाता या वो हो जाता। चलो हम नहीं जाते डी चौक, तुम स्वाबी बंद कर दो, हम स्वाबी से आगे 1 इंच नहीं जाएंगे। 6 मरतबा तुम रास्ते में 16 डिस्ट्रिक्ट तक तुम टॉप कर आए हो। खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम का नाक उसने कटवा दिया है। शर्म नहीं आती? हमें बताते, हम तुम्हें लेकर आते। तुम 3 माह हमसे पूछ कर तुमने दिए हैं, कोई 3 माह नहीं है। हम खान से पूछेंगे, किसी को खान के वोटों पर अयाशी नहीं करने देंगे। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अक्सरियत का नुक्ता नज़र ये है कि ये जितने भी लोग इक़्तिदार में बैठे हैं, या जितने लोग जिस जिस सीट पे बैठे हैं, सारी इमरान खान के वोट हैं। और इतनी पॉपुलैरिटी थी कि इंतखाबी निशान के बगैर भी लोगों ने इनको आज़ादाना इनको जितवा दिया। इनको इतने वोट लोगों ने डाले। वैसे तो इमरान खान साहब ने 2/3 अक्सरियत ले ली थी, लेकिन छीन ली गई उनसे। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक कुशन दे दिया गया कि ठीक है, यहाँ इनको हुकूमत बनाने देते हैं और बाकी सूबों में हुकूमत नहीं बनाने देते। और ये इस्टेब्लिशमेंट का एक तरीक़ाकार था कि इनको खैबर पख्तूनख्वा में महदूद करें, ताकि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को मैनेज किया जा सके। वरना वो चाहते तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी वही गांधा मार देते जो बाकी जगहों पे मारा है। पंजाब के अंदर तो ये पत्ता भी नहीं हिलने देते ना, जैसा इन्होंने जुल्म और बर्बरियत पंजाब में की है, उसकी तो कहीं और मिसाल नहीं मिलती। अब फैसल अमीन साहब मैदान में आते हैं, और उन्होंने जनाब अटैक कर दिया मैदान में आने के बाद इमरान खान साहब के रिश्तेदार अहमद खान न्याजी साहब पे। फैसल अमीन साहब जवाब देते हैं। ये अली अमीन गंडापुर के छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं गालिबन। फैसल अमीन गंडापुर जो हैं, ये अली अमीन के बिहाफ पे लोगों को जवाब देते हैं, बाद वक़्त गालम गलोच भी कर देते हैं, लोगों से लड़ पड़ते हैं, और आजकल काफ़ी गुस्से में रहते हैं। देखिए, रीज़न ये है कि गंडापुर साहब ने अपनी जो साख है उसको पार्टी के अंदर कुछ हद तक ऐसा लगता है ख़राब कर लिया। वो बार बार टाइम देते हैं कि इतनी देर बाद इमरान खान आ जाएगा, फिर कहते हैं इतनी देर बाद आ जाएगा, फिर कहते हैं नहीं इतनी देर बाद आ जाएगा, फिर कहते हैं अब मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसे ले आऊँगा, फिर कहते हैं मैं पहले गोली खाऊंगा, फिर कहते हैं कि डी चौक के अंदर मैं पहुँचूंगा, मेरी लाश पे से गुजरना हो। वो हर मरतबा पीछे हटते हैं, तो लोगों के अंदर जो है वो एक पैदा हो गया शिकवा। अब लोग कहते हैं जनाब आपकी बहादुरी के ऊपर हमें शक होना शुरू हो गया है कि आप जो बातें करते हैं उसके ऊपर आप पूरा नहीं उतरते। तो उन्हें ये प्रॉब्लम तो है कि पार्टी के अंदर, अच्छा जहाँ उन्हें ये प्रॉब्लम है कि पार्टी के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे सोशल मीडिया पे या दीगर जगह पे उन पे तनकीद होती है, वहीं उन्होंने अपने कुछ वफादार भी पार्टी में पैदा कर लिए हैं। गंडापुर साहब ने और उनके भाई ने, इन लोगों ने मिलकर
खैबर पख्तूनख्वा में, और कुछ लोग ये दावा कर रहे थे, मेरे पास कोई डायरेक्ट खबर नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने ये दावा किया यही मीडिया पे कि 5 मिलियन तक की रकम है जो शायद खर्च की जाती है, और अपना एक सेल बनाया है सोशल मीडिया का जो अब इन चीज़ों के ऊपर वो सपोर्ट करता है, और अपने सपोर्टर भी कुछ इन्होंने इकट्ठे किए हैं इमरान खान से बाहर। यानी अगर आप इमरान खान की बात करें तो ऐसे कुछ सपोर्टर में नजर आते हैं आजकल गंडापुर साहब के इर्द गिर्द या सोशल मीडिया पे, जो गंडापुर साहब को इमरान खान साहब से एक कदम आगे रखते हैं। ऐसे ही सपोर्टर हमें माजी में शेर अफजल मरवत साहब के साथ भी नजर आते थे, लेकिन फिर वो बाद में मरवत साहब के साथ क्या हुआ वो आपके सामने है। अभी तक वो खुद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहते हैं और समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्हें अपने से अलग किया हुआ है। इमरान खान साहब से उनकी बड़ा लंबा अरसा हो गया, मुलाकात नहीं हो पा रही, तो एक अजीबोगरीब वहाँ पे एक पोजीशन बनी हुई है मरवत साहब की। बहरहाल अब आप ये आए कि अली अमीन के भाई ने क्या कहा जवाब में, या अली अमीन के भाई ने क्या बात की। उन्होंने कहा अली अमीन ने तो खान साहब की बीवी को आखिरी वक्त तक नहीं छोड़ा और इनकी जान बचाकर अपने कबीले और पूरे खैबर पख्तूनख्वा की लाज रखी। आप इमरान खान के रिश्तेदार होने का दावा करते हैं, खान साहब की इज्जत को अकेला छोड़कर दुम दबाकर भाग गए, नाक तो आपने कटवाई है। 9 मई के बाद से खैबर पख्तूनख्वा में चुप कर बैठे हो। इतने इनकलाबी हो तो पंजाब जाकर दिखाओ, वहां के लोगों को बाहर निकाल कर दिखाओ। डर के अपने घर मियाँ वाली जा नहीं सकते, बातें इनकलाब की और अंदर से पंजाब पुलिस का डर। इमरान खान की बीवी को खतरे में छोड़कर बुज़दिलों की तरह भागकर तुम वही हो जिसने अपने पूरे कबीले और पंजाब की नाक कटवा दी। ये जनाब फैसल अमीन गंडापुर साहब ने कहा। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बताऊं। एक तो जब तक गंडापुर साहब या इनकी पूरी फैमिली ये भी छुपे हुए थे, भागे हुए थे, और ये भी पहाड़ों में घुसे हुए थे, मंजर आम पे आने की इनकी जरूरत नहीं थी। सोशल मीडिया पे इनका सारा इलेक्शन हुआ था। जब ये लोग इलेक्शन जीत गए और इन्हें बताया गया कि अब आपकी बारी है, आपको इक़्तिदार मिलेगा इस सूबे में, फिर अली अमीन गंडापुर साहब पहली मरतबा मंजर आम पे आते हैं। उस वक्त इनके वालिद गिरामी का इंतकाल हुआ था, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत थे। तो तब अली अमीन गंडापुर साहब को पहली मरतबा मंजर आम पे देखा गया। मैंने इनकी फैमिली से रब्ता भी किया था कि अभी सूरत हाल क्या है, तो मुझे उन्होंने बताया जी हमें तो पुलिस अब प्रोटोकॉल दे रही है, वही पुलिस जो हमें गिरफ्तार करने के लिए छापे मारती थी, उन्हें पता चल गया कि अली अमीन वज़ीर आला बन रहा है, लिहाजा वही पुलिस हमें प्रोटोकॉल दे रही है। तो देखें, जब तक खैबर पख्तूनख्वा में हालात अच्छे नहीं थे तब तक अली अमीन गंडापुर या फैसल अमीन गंडापुर या इनके फैमिली के लोग ये भी भागे हुए थे और छुपे हुए थे। और मैं उन दिनों में इन्हें मिला भी था, मैं वहाँ गया था। 2 भाइयों से मेरी मुलाकात नहीं हुई, इनके भाई उमर साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, और वो भी बड़ी मुश्किल में ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो ये लोग तो भागे हुए थे जैसे आजकल पंजाब के लोग भागे हुए हैं। अगर उस वक्त कोई आपको चैलेंज करता कि आप सामने आए और सामने आकर लड़ें, तो क्या आप लड़ सकते थे? कभी भी नहीं। लिहाजा जब ताकत मिली, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत मिली, तो अली अमीन गंडापुर ने एक ऐलान किया था और उन्होंने कहा था कि जिन लोगों को पंजाब में तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है, उन लोगों को खैबर पख्तूनख्वा में हम अमान दे रहे हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा में आ जाएं, हम उन्हें यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ देंगे और उनको गिरफ्तारियों से बचाएंगे। लेकिन अब इसी बात का ताना दिया जा रहा है कि पंजाब जाओ, वहाँ जाके ये करो, वो करो। आज अगर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत ख़त्म हो जाए और उसी तरह के हालात हो जाए, तो क्या आप खैबर पख्तूनख्वा में खुलकर फिर सकते हैं? ये लोग खुलकर नहीं फिर सकेंगे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब की रिहाई का मामला जो है वो आपसी लड़ाइयों की तरफ जा रहा है, उसकी नज़र हो रहा है। हालांकि ये सारे लोग चाहते हैं कि इत्तफाक़ राय पैदा हो, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने बार बार जो फैसले किए हैं, बार बार जो चीज़ें की हैं, उससे उनकी अपनी शख्सियत डैमेज हुई है। अब लोग जब तनकीद करते हैं तो उनका अपना सोशल मीडिया या उनका भाई या बाकी लोग एक्टिव हो जाते हैं, कुछ लोग, और वो जवाबन जो है वो ताने देना शुरू कर देते हैं, लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। तो बाद औक़ात आपका जो नादान दोस्त होता है ना, वो आपको दुश्मन से ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, ऐसा होता है। और मेरे ख्याल में यहाँ पे फैसल अमीन साहब अली अमीन के लिए कोई अच्छे हालात पैदा नहीं कर रहे, कोई अच्छा काम नहीं कर रहे। ये उनके लिए मेरे ख्याल में मुश्किलात पैदा करेंगे। आने वाले वक्त में उनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। और अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर ज़्यादा तनकीद होती है जब इस किस्म से आप पार्टी के लोगों के ऊपर जो मजबूर हैं, जो परेशान हैं, जिन पे मुकदमे हैं, जो बेचारे पूरी रियासत के साथ अब वो निहत्ते हैं, वो बेचारे क्या लड़ेंगे? सिंपल ये है कि वो चला जाए मियाँ वाली और जाकर गिरफ्तारी दे देंगे, जी मुझे अंदर डाल दें आप 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, तो इसको उठाकर अंदर डाल देंगे। कल आप लोग मुराद सईद को ताना दे देंगे कि भाई तुम छुपे हुए हो, तुम बाहर निकलो, तुम सामने क्यों नहीं आते? तो वो सामने आएगा तो आपको पता है क्या होगा,
परसों आप कासिम सूरी को कुछ कह देंगे, फिर आप किसी और को कुछ कह देंगे, और अल्टीमेटली ये मामला आप इमरान खान तक भी ले जा सकते हैं। इनका पता कोई नहीं है, ये इमरान खान की बहनों पे भी चढ़ाई कर देते हैं ये लोग, तो बाकी तो दूर की बात है। बहरहाल ये मामला मैंने आपके सामने रख दिया कि यहाँ पे इख्तिलाफ राय पैदा हो रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये चाहते हैं कि इस इख्तिलाफ राय को दूर किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में ओवरऑल सूरत हाल ये है कि अगर वहाँ की जो अपनी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी अगर एहतजाज करते हैं तो अपनी हुकूमत के खिलाफ भी करते हैं। यानी शानदाना गुलजार साहब बता रही हैं जो जुल्म हो रहा है और जो हालात पैदा हो रहे हैं, उन्होंने एक मुतालबा किया, उन्होंने कहा जी SHO बुडबीर को मुअत्तल ना किया गया अगर सुबह 8 बजे तक तो हम पूरा कोहाट रोड बंद कर देंगे। देखें, इनकी पार्टी की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, इनको तो बड़े आराम से जाकर बताना चाहिए वजीर आला को कि जनाब इस आदमी ने ये गलत काम किया है, ये ज्यादती की है, इस आदमी को यहां से हटाया जाए, और वहां पे अमनो अमान का मसला है। लेकिन इनकी बात ऐसा लगता है कि सुनी नहीं जा रही और वो कह रहे हैं जी हम कोहाट रोड बंद कर देंगे। अपनी ही पार्टी अपनी ही हुकूमत के खिलाफ अगर रोड बंद करने पे आ जाएगी तो आप सिचुएशन का अंदाजा कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपोजिशन बनती जा रही है, ये अभी तासुर ये आता है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि सलमान अकरम राजा साहब हो गए या बैरिस्टर गौर साहब हो गए या एक शेख वकास अकरम साहब हो गए, इन लोगों के बड़े शानदार मुरासम हैं, ताल्लुकात हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ भी, और ये गंडापुर साहब के साथ पूरी तरह सिंक है। हालांकि सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि मुझे तो बुलवाया ही नहीं था प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंडापुर साहब ने, लेकिन मैंने अपने तौर पे सोचा कि मुझे जाना चाहिए और बगैर बुलाए मैं चला गया मिर्ज़ा अफरीदी के डेरे पे, और वहाँ जाकर मैंने उस फार्म हाउस पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड की और मैं साथ बैठा गंडापुर के। तो ये सलमान अकरम राजा साहब ने कहा जी मेरा फैसला था। तो उनके इतने अच्छे मुनासिब और इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि वो इस लेवल तक भी चले जाते हैं कि ना भी बुलाएं तो वो कहते हैं जी हम आ जाएंगे। अब ये तनकीद बढ़ती जा रही है गंडापुर साहब के मामले में। यहां मैं एक चीज़ आपके सामने और रखता हूं, आलिया हमजा और आतिफ खान, इन दोनों ने ये जोर दिया है कि 5 अगस्त के हवाले से जो इमरान खान साहब का हुक्म है वही तारीख है और वही हमारी तारीख है। जो 5 अगस्त की तारीख है जो इमरान खान देगा, जो बात इमरान खान करेगा वही हमारी बात है, और जो तारीख इमरान खान ने दी है वही हमारी तारीख है, और 5 अगस्त पर ही हम जोर देते हैं। तो गंडापुर साहब के जो 90 डेज वाला फार्मूला है उसकी वजह से यहां पे एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हो गई। नाज़रीन, एक बड़ी मजेदार खबर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और ये इतना बड़ा फैक्ट है कि 9 मई के हवाले से आप अंदाजा करें कैसे भोंडे, गलीज और घटिया मुकदमा दर्ज किए गए और किस किस्म के गवाह पैदा किए गए। एक गवाह तो वो था ना जिसपे आप आज तक हंसते रहे कि वो इमरान खान साहब के घर के 4 बैरियर क्रॉस करके वो इमरान खान साहब के ड्राइंग रूम में जाके इमरान खान साहब के सामने बीच में बैठ गया 4 बंदों में, और वहां इमरान खान साहब ने जो प्लानिंग की उसने वो प्लानिंग सुनी और वो ऐनी शाहिद के तौर पे जाके अदालत में गवाही दे रहा। और भाई वहां कोई बंदा ऐसा अंदर नहीं जा सकता जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं है, इमरान खान साहब ने उसको बुलाकर नहीं बिठाया हुआ। जो लोग वहां अंदर जाते हैं मिलने के लिए उनको एग्जैक्टली आइडिया है कि उस ड्राइंग रूम में उस जगह पे पहुंचना मुमकिन ही नहीं है। ऐसा नहीं है कोई एतवार वतार लगा हुआ और सारी दुनिया आ रही है और जिसका दिल कर रहा है जहां पे मुंह उठा के फिर रहा है, ऐसा नहीं है। वहां पे पहले बाहर वाला बैरियर, उसके बाद एक और गेट, उसके बाद एक और गेट, और उसके बाद अंदर एक जगह बिठा के इंतजार करा के वहां से बंदा फाइनल करके इमरान खान साहब को बता के उनके ड्राइंग रूम में बंदा दाखिल किया जाता था। और ड्राइंग रूम में टोटल जो बैठने की जगह थी मेरे ख्याल में 18-20 लोगों के बैठने की जगह थी, इससे ज्यादा जगह ही नहीं थी। और जो इमरान खान साहब ने अपना एक हल्का बनाया हुआ था बैठने का, तो 2 चेयर इधर थी, 2-3 लोग इधर और सामने 2-3 लोग, 8-10 लोग बैठ सकते थे। तो उनमें वो पुलिस वाला कहां से उठकर बैठ गया। तो ये तो एक अजीबोगरीब थी ना स्टोरी। अब एक और स्टोरी सुने आप। कोट लखपत जेल में 9 मई की साजिश के मरकजी एक गवाह है, इनका नाम है खालिद हसाम। ये पुलिस वाला है, इसने गवाही दी थी कि जी मैं ऐनी शाहिद हूं। मजे की बात यह है कि 9 मई की साजिश इसकी आंखों के सामने हुई, इसने यह दावा किया। आज थाना शादमान का रजिस्टर मंगवाया गया अदालत में कि थाना शादमान का रजिस्टर देकर आओ 9 मई का। यानी जब 9 मई की तारीख थी उन दिनों का जो रजिस्टर है जहां अंदराज होता है चीजों का रोजनामचा, जरा रजिस्टर लेकर आओ, इसमें हाजरी वादरी भी लगती है। तो जनाब थाना शादमान का रजिस्टर मंगवाया गया। जिस थाने में ड्यूटी वो आदमी करता था यह थाना शादमान ही था। तो इस रजिस्टर में इंकशाफ हुआ कि जिस दिन वो ये कह रहा है कि वो ऐनी शाहिद बना और जिस दिन वो ये कह रहा है कि उसकी आंखों के सामने ये साजिश हुई, उस दिन वो बंदा ही छुट्टी पे था। खालिद हसाम नाम का आदमी उस दिन छुट्टी पर था
जिस दिन उसने छुट्टी वाले दिन सोते हुए उसने ख्वाब देखा कि एक साजिश हुई है और उसने आकर जनाब बयान कर दिया और उसके ऊपर ये 9 मई का पूरा बयानिया गढ़ दिया गया। अंदाजा करें आप। और रजिस्टर काफी देर तक अदालत में पेश नहीं किया जा रहा था, लेकिन बिलाकर फिर अदालत ने बुलाकर देखा तो ये इतना बड़ा इंकशाफ है और इतनी बड़ी चपेड़ है 9 मई के मामलात के ऊपर कि इनको डूब के मर जाना चाहिए, जिन्होंने इतने बोगस और इतने बकवास मुकदमात बनाए हैं और ऐसे घटिया किस्म के किरदार जो है वो वहां पे गवाहों के तौर पे खड़े किए। भाई केस बनाना वो तो कोई ढंग का बनाओ ना, केस बनाना है कोई उसका सर पांव तो हो, कोई लॉजिक तो हो। सारे के सारे केस इनके ऑलमोस्ट उड़ गए। अब सिर्फ अदालतों के अंदर बैठे हुए जजेस पे दबाव है कि वो इंसाफ नहीं दे सकते। वो बेचारे या तो तारीखें देते हैं या डर के मारे फैसले देते हैं। अब जजेस को कंट्रोल करके दबाव डालकर मिलिट्री इंटेलिजेंस की जानिब से इस मामले को धक्का दिया जा रहा है, लंबा घसीटा जा रहा है। पीएमएलएन की गवर्नमेंट कर रही है और ये लोग कर रहे हैं। और नाज़रीन हालात इनके ये हैं कि मरियम नवाज दावे करती है गरीब आदमी के लिए ये करेंगे वो करेंगे। वो गरीब आदमी बेचारा बारिश में जो परेशान था उसने सख्त बातें कर दी, नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो बंदा तब से अब तक गायब है। उसे पुलिस उठाकर लेके गई थी, पुलिस के साथ उसकी तस्वीरें भी हैं, डाले के अंदर उसको बिठाया जा रहा है, वो भी तस्वीर वीडियो मौजूद है। उसके बाद से अब तक उसके घर वालों को पता ही नहीं चला वो बंदा गया कहां पे। 2 दिन उसका बेटा आता है अदालत में आगे दरखास्त देता है कि जनाब मेरे वालिद को बाजियाब करवाया जाए, पता ही नहीं चल रहा कहां पे मुकदमा है, क्या हुआ, किसी अदालत में पेश नहीं किया। ऐसी अंधेर नगरी है पंजाब के अंदर कि उस बंदे को किसी अदालत में पेश करते उसकी जमानत करवाने के लिए कोशिश की जाती कि यार 2 जुमले इसने बोले हैं, इन जुमलों के ऊपर क्या हो सकता है, बाहर उसकी जमानत हो जानी थी, वो बाहर आ जाता। लेकिन इस बंदे को लापता कर दिया गया और मेरे ख्याल में कोशिश की जा रही होगी कि इस बंदे को तोड़ दिया जाए, ज़हनी तौर पे कमज़ोर किया जाए, ये बाहर आने के बाद कोई जुमला ना बोले, कभी कोई वैसी बात ना करे, उसे ब्लैकमेल किया जाएगा। हो सकता है उसे लालच दी जाए, हो सकता है उसे ज़्यादा डराया जाए, ज़्यादा ब्लैकमेल किया जाए, या उसे ये भी कहा जाए कि वापस जाके तुम कह देना कि मैं डर गया था, पुलिस ने तो मुझे उसी वक्त छोड़ दिया था, मैं कहीं शुमाली इलाका जहाँ चला गया था या अपने किसी रिश्तेदार के घर चला गया था, मैं वापस आ गया। बहुत मुमकिन है बाद में ये हो जाए। लेकिन चचा जो है वो पूरे पाकिस्तान में लोगों ने चचा को उठा के रख दिया और लेकिन उनका बेटा कह रहा है जनाब उसका राब्ता नहीं हो रहा, बाजियाबी की दरखास्त डाल दी है। अब बेचारा आकर कह सकता है जनाब मैं खुद ही कहीं चला गया था, यही एक तरीका वारदात रह जाता है और फिर हद है वैसे इस मुल्क में। अब कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये चचा कहीं करशी में काम करता था। करशी कंपनी आपको पता है ये अद्वियात और मशरूब और बहुत सारी चीज़ें बनाती है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि ये वहां नौकरी करता था और दूसरा दावा ये किया जा रहा है कि शायद इसको नौकरी से निकाल दिया गया। इस बारे में कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बेशक नौकरी से निकाला गया, हम इस चचा की मदद करेंगे, जब तक इसको नौकरी नहीं मिलती, जब तक मामला ठीक नहीं होता हम इसकी मदद करेंगे। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं। लेकिन करशी में अगर वाकई ये काम करता था और करशी से वाकई इसको निकाला गया तो मैं करशी वालों को एक बात बता दूं कि आपने थोड़ा बहुत किसी को खुश करने के लिए चाचे को अगर नौकरी से निकाल दिया ना, ये साजिद नाम है उनका गालिबन, अगर ये चचा साजिद को आपने नौकरी से निकाल दिया ना थोड़े बहुत अपने फायदे के लिए, तो ये ना हो कि कहीं आपका बाइकआउट हो जाए। और अगर आपका बाइकआउट हो गया ना तो ये मुल्क के लोग तो जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जेरे सरपरस्ती चलने वाले जितने इदारे हैं उनका बाइकआउट करके इन्होंने ये हाल कर दिया था कि उनको अपनी प्रमोशन करवानी पड़ गई थी। तो ये आपका बाइकआउट कर दिया तो आपके लिए मुसीबत बन जाएगी, आपको बड़ा खसारा हो जाएगा। लिहाजा इस किस्म का पंगा ना लें, सियासी चीज़ों को सियासी रहने दें। वो चाचा ने जज्बात के अंदर एक बात कर दी थी, वह ठीक है, वो वक्त चला गया, अब उनको हुकूमत को भी चाहिए कि छोड़ दे, वो अपने घर जाए। इस्लामाबाद में नादरीन जो 2 हाथ बॉल्स उठा के ऊपर हवा में मुअल्लक थे, अब वो दोनों हाथ गिरा दिए गए, कलम कर दिए गए हाथ। और मेरे ख्याल में तनकीद क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत हुई और उन हाथों को लेकर लोगों ने बहुत सारी मीम्स बनाई। लोगों ने कहा जी ये वो सिंबल है जो ये हुकूमत करती है उसके मुताबिक है। तो उसके बाद फिर वो हाथ कलम कर दिए गए। बड़े मजबूत हाथ बनाए थे, बड़े ज़बरदस्त ज़मीन के अंदर गाड़े हुए थे, उनके अंदर बॉल्स जो है वो भी थे। एक हाथ थोड़ा छोटा था, एक बड़ा था, लेकिन वो जो हाथ हैं वो अब गिरा दिए गए हैं बड़ी तनकीद के बाद। ओवरऑल जो सीडी है वो कह रही है हमारे से कोई ताल्लुक नहीं। हालांकि शहर के अंदर जब भी कोई ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, डिज़ाइन होते हैं, तो उसकी अप्रूवल जो है वो सीडीए से लेनी होती है, बाकायदा डिज़ाइन जमा करवाने होते हैं कि हम फलां जगह पे ये बनाने वाले हैं। तो जो शहर डिज़ाइन होते हैं या कोई इलाके डिज़ाइन होते हैं या कोई एरियाज़ के अंदर जो तब्दीलियाँ होती हैं, तो उसके अंदर जो कौंसल्स होती हैं या सीडीए होती है, ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने आप को बरी ज़िम्मा कर दें, गलती हो गई है, ठीक है, अच्छा हुआ, अब वो कह रहे जी हमने गिरा दिया, कुछ और बना लेंगे। तो लेट्स सी दोबारा वो क्या बनाते हैं। नाज़रीन एक और ख़बर है और ये अमीनुद्दीन खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। मैं चाहता हूँ ये स्टेटमेंट आप ज़रूर सुने।
नाज़रीन, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का स्टेटमेंट बड़ा मज़ेदार है और ये आईनी बेंच के सरबराह है और आप ये जानते हैं कि इन्हें इसलिए आईनी बेंच का सरबराह बनाया गया कि ये मंजूर नज़र हैं और इन्हें बहुत पसंद किया जाता है एस्टेब्लिशमेंट में, हुकूमत में, और ये इस बात के लिए बड़े मकबूल हैं कि ये हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के मुताबिक और कंप्रोमाइज़ किस्म के फ़ैसले देते हैं जो लोगों को भी पसंद नहीं आते। वकला भी हैरान रहते हैं कि ये क्या फ़ैसले हैं। वो ये कहते हैं, वकला को नसीहत कर रहे हैं कि वकला का काम पैसे कमाना नहीं, वक्ती फ़ायदे के लिए सौदा ना करें, हमें आइन की बालादस्ती के लिए हमेशा खड़े होना है। ये आइनी बेंच के सरबराह है, आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं और आइन का जो हुलिया बिगड़ गया है उसके ऊपर बात नहीं करते, उस बारे में कभी नहीं आएंगे। जो आइन का हुलिया इस हुकूमत ने बिगाड़ा है, ऐसा तो शायद डिक्टेटर्स भी नहीं कर पाए थे जो इन्होंने पाकिस्तान के आइन के साथ इस वक्त कर दिया है। नाज़रीन, ये खबर मैं आपको और बता देता हूँ। मियाँ महमूद रशीद साहब के दामाद हैं, लोग नाम नहीं ले रहे, मैं आपको नाम लेके बता देता हूँ। मियाँ अकरम उस्मान साहब, ये बड़े अच्छे आदमी हैं। इन्होंने मिलिट्री कोर्ट के अंदर बड़ी तकालीफ भी बर्दाश्त की हैं, इन्हें सज़ा भी हुई। ये अभी हाल ही में बाहर आए और इनके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे जो बड़े ओहदेदार हैं वो जोर लगा रहे हैं कि आलिया हमजा साहिबा की जगह पे इनको पंजाब का सदर बनाया जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने इसकी अप्रूवल नहीं दी, बल्कि उन्होंने कहा कि आलिया हमजा साहिबा को पंजाब का सदर मुकर्रर किया जाए, नोटिफाई किया जाए, लेकिन पार्टी की क़यादत वो कर नहीं रही। ये खबर बाहर गर्दिश कर रही है, हर तरफ मौजूद है। मियाँ अकरम उस्मान साहब के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा ठीक है, आप उनको लाहौर का सदर बना दें या कोई और जिम्मेदारी दे दें। लेकिन आलिया हमजा साहिबा को जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो मौजूदा क़यादत है, अली अमीन गंडापुर साहब का जो ग्रुप है, वो आलिया हमजा को किसी भी सूरत में इस वक्त पसंद कर रहा है या उनको किसी भी सूरत में एक्टिव देखना चाहता है। क्योंकि देखें, अब इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं और इख्तलाफात जो पैदा हुए हैं उसका रीज़न और उसका जो सारा मंबा है, जो उसकी बेस है, वो अली अमीन गंडापुर साहब के इक़दामात की तरफ जाती है। तो गंडापुर साहब एक तो पार्टी का भरोसा खो चुके हैं, आम कारकुन का, और उसकी वजह से ये हालात पैदा हो रहे हैं। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।